क्या आप अपनी फाइवर की गिग को रैंक करना चाहते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से? फेक तरीके तो बहुत ज़्यादा होते हैं, शॉर्टकट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब आप कोई काम जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से, एक रियल तरीके से करते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो देर पा होते हैं, बहुत देर तक उसके रिज़ल्ट रहते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक रियल तरीके से अपनी फाइवर की गिग को रैंक करना चाहते हैं और रैंक करके ऑर्डर लेना चाहते हैं, देखें जब से फाइवर ने बाय रिक्वेस्ट को ख़त्म कर दिया है, तब से रैंकिंग की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले होता क्या था? पहले ये होता था कि जो बायर है वो बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करता था और आप लोगों ने वहाँ पे अप्लाई करना होता था, और जब आप अप्लाई करते थे तो आपको ऑर्डर मिल जाता था। लेकिन अब फाइवर ने बाय रिक्वेस्ट वाला सीन ख़त्म कर दिया है। अब डायरेक्ट जो है वो बायर आपके पास आएँगे, आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, और जिन लोगों की गिग जो है वो रैंक होगी उनको ऑर्डर मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसे में आपकी गिग का रैंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी गिग रैंक होगी तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस जो हैं वो कहीं ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जबकि आपकी गिग जो है वो डी रैंक हो। तो चलिए आपको बताते हैं रियल तरीके, ऑर्गेनिक तरीके, जो कि आपने बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपकी इन तरीकों को यूज़ करके एक दफ़ा से गिग रैंक हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जी तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे हमारे सामने जो है वो मेरी फाइवर की गिग जो है वो ओपन है। आप इसको देख सकते हैं। अगर आप हमारा बैलेंस देखना चाहें तो आप यहाँ पे मेरा बैलेंस देख सकते हैं, जो कि $132 है। इट मीन्स कि मैं खुद काम कर रहा हूँ, मुझे खुद काम मिल रहा है, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपने ये चीज़ लाजमी देख लेनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी देख लेनी है कि जो बंदा आपको सिखा रहा है, क्या उसे खुद भी काम मिल रहा है, क्या वो खुद भी कमा रहा है। अगर वो खुद कमा रहा है तो आपने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। इट मीन्स कि वो प्रैक्टिकल फील्ड में है। वैसे कहानियाँ तो बहुत सारे लोग सुना सकते हैं, मैं भी सुना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको रियल प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे $132 जो है वो मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल के ऊपर। चलिए अब हम लोग चलते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, मैं आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ कि आप लोगों ने किन किन चीज़ों को फोकस करना है, जो कि रियल और ऑर्गेनिक तरीका है। आप लोगों ने किसी जो है वो चूरन फक्कियों के चक्कर में नहीं पड़ना। आप लोगों ने ऑर्गेनिक रैंकिंग जो है वो करनी है। उसके अलावा आप लोगों ने फेक रैंकिंग के ऊपर नहीं जाना, उससे आपके प्रोफाइल को लॉस भी हो सकता है, हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चीज़ जो है वो आपने फोकस करनी है, वो है आपकी यहाँ पे टाइटल में। आप लोगों ने टाइटल में क्या करना है, आप लोगों ने टाइटल में ऐसे कीवर्ड्स लगाने हैं। टाइटल का आपको बताएंगे तो बहुत सारे लोग, लेकिन जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये शायद ही आपने सुना हो। देखें, टाइटल में आप लोगों ने ऐसे कीवर्ड्स लगाने हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हों, जो कि ऑलरेडी इन सर्च हों, जो कीवर्ड लोग टाइप करके सर्विसेज फाइंड कर रही हों। आप लोगों ने वो वाले कीवर्ड्स लगाने हैं। आप लोगों ने प्रॉपर एक कीवर्ड रिसर्च जो है वो कंडक्ट करनी है, और कीवर्ड रिसर्च के बाद आपने यहाँ पे जो है वो एक या दो, उससे ज़्यादा कीवर्ड आपने नहीं लगाने। तो इसलिए आपने यहाँ पे जो है वो एक या दो कीवर्ड जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। ये देखें, मैंने भी दो कीवर्ड मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। अगर हम लोग देख लें तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोफेशनल डाटा एंट्री सर्विसेज, और उसके बाद हाई क्वालिटी फास्ट एंड एक्यूरेट, यानी कि ये एक कीवर्ड है, लेकिन अगर मैंने इस तरीके से इसको ऐड किया हुआ है कि ये दो तीन कीवर्ड्स बन जाते हैं। तो आप लोगों ने स्मार्टली कीवर्ड रिसर्च करनी है। अब ये किस तरीके से करते हैं कीवर्ड रिसर्च, हो सकता है मैं आपको बहुत जल्द वीडियो बना के ये बता दूं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपकी आ जाती है कैटेगरी। अब कैटेगरी को आपने बहुत ध्यान से देखना है। कैटेगरी आपने बहुत ध्यान से सेलेक्ट करनी है, क्योंकि कैटेगरी में जो है वो आपके बहुत सारे राज जो हैं वो छुपे हुए हैं। सपोज़ आपको बता देता हूँ, आप जो है वो डाटा एंट्री की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने डाटा और डाटा एंट्री जो है वो सेलेक्ट की हुई है। आप डाटा एंट्री की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपने जो अपनी कैटेगरी है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की रखी हुई है, तो इस तरह आपको नुकसान हो सकता है। यानी कि आपने मोस्ट रेलिवेंट चीज़ें लेके चलना है। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, आपने टैग्स। टैग्स नॉर्मल चीज़ होती है, आपको पता होगा, आप कहते होंगे कि यार टैग्स हम लोगों ने लगा देने, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जनाब, ज़रूरत है। एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसकी साइंस बताता हूँ टैग्स की। आप लोगों ने टैग्स वो लगाने हैं जो कि आपके टाइटल में है। ये वाले आपने अपनी टाइटल वाले टैग्स लगाने हैं, और आपने जो है वो टैग्स वो वाले लगाने हैं जो कि आपका पहला कीवर्ड है, आपने उसको टैग्स में एंटर करना है।
मीन्स कि यहाँ पे आपने जितने भी टैग्स हैं उनको कट कर देना है। ये देखिए डाटा एंट्री है, और यहाँ पे ये देखें मेरा भी डाटा एंट्री है। उसके बाद कैटेगरी को देखें, डाटा टाइपिंग है, यहाँ पे देखें टाइपिस्ट है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हम लोग ने और लिखनी है। आप लोग ने प्रोफेशनल डाटा एंट्री लिख लेनी है, हाई क्वालिटी डाटा एंट्री लिख लेनी है, फास्ट डाटा एंट्री लिख लेनी है, फास्ट टाइपिंग भी आप लिख सकते हैं। यानी कि ये कीवर्ड्स आप लोगों ने लिख लेना है, और आपने मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड यूज़ करने हैं जो कि यहाँ पे हैं, आपने टाइटल के जो है वो हिसाब से कीवर्ड्स लगाने हैं, ऐसे ही उठा के नहीं लगा देने। जैसे कि यहाँ पे 2 कीवर्ड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, यानी कि वो ऐसे ही लिखे हुए हैं, तो आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पे आपने एंड नहीं करना। अब जो आगे चीज़ें आने वाली हैं वो मोस्ट रेलिवेंट हैं, यानी इन्हीं के साथ इंटरलिंक चीज़ें हैं, तो इसलिए आपने आगे भी लास्ट तक लाजमी देखना है। और अगर आपने भागना है तो अभी से भाग जाएं, क्योंकि अगर आप यहीं से भाग जाएंगे और एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्राइसिंग। जब आप प्राइसिंग के ऊपर जाएंगे तो आपके पास देखें अमूमन 3 पैकेज होते हैं, आप एक पैकेज भी रख सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो आपकी सर्विसेज हैं ये देखें, ये आपने बहुत ही क्लियर मेंशन करनी है, बहुत क्लियर मेंशन करनी है। और इसके अंदर भी आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स जो है वो यूज़ करने हैं, लाजमी वही टाइटल वाली चीज़ें आपने यूज़ करनी है। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे कोई और चीज़ें कुछ लोग नहीं यूज़ करते। जैसा कि यहाँ पे देखें आपकी जो है वो एक कीवर्ड टाइपिंग यूज़ हुआ है, आपने यहाँ पे टाइपिंग करना है, आप आगे जो है वो डाटा एंट्री भी कर सकते हैं, टाइपिंग प्लस डाटा एंट्री। उसके बाद थर्ड में आप जो है वो एक और कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों ने कीवर्ड्स को मैनेज करना है। और एक पॉइंट जिसकी तरफ आपका शायद ध्यान ना गया हो, आपने यहाँ पे नीचे देखना है, ये प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने यहाँ पे जो है वो अपनी कंपेटिटिव प्राइसिंग रखनी है, जो कि आपकी कैटेगरी के बंदे हैं आपने उनके लिहाज से प्राइसिंग करनी है। ठीक हो गया जी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ उठा के ऐसे ही लगा दिया, प्रॉपर रिसर्च करनी है। अब ये किस तरीके से रिसर्च होती है, कीवर्ड रिसर्च, प्राइसिंग रिसर्च, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपको बता दूँ जल्दी। अब अगर हम लोगों ने आ जाना है डिस्क्रिप्शन के ऊपर, अब डिस्क्रिप्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब डिस्क्रिप्शन के ऊपर आ जाना है, तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, वही हम लोगों ने जो टाइटल है आपका, टाइटल को लेके चलना है। मैंने आपको इसलिए बोला था कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, कि क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो हो सकता है इंटरलिंक हो। अब देखिए हम लोग ने जो अपने टाइटल के कीवर्ड्स हैं उनको भी पहली 2 लाइनों में यूज़ कर देना है, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें आपने प्रोफेशनल डाटा एंट्री, ये आपने प्रोफेशनल डाटा एंट्री सर्विसेज गिग आपने बहुत ही स्मार्टली यूज़ कर लिया। वेलकम टू माय प्रोफेशनल डाटा एंट्री सर्विसेज गिग, आपने यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर लेना है। जब आपने इसको यूज़ कर लिया एक कीवर्ड को, तो यहाँ पे साथ ही आपने दूसरे कीवर्ड को भी यूज़ कर लिया। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट डाटा एंट्री सॉल्यूशंस, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। यानी कि आपने पहली 2 लाइनों में, यानी कि 1.5 लाइन ये हो सकती है, आपने पहली 2 लाइनों में ही अपने कीवर्ड्स को स्मार्टली यूज़ कर लिया है। उसके अलावा जैसे-जैसे हम लोग आगे चलते जाएँगे तो हम लोग अपने कीवर्ड्स को यूज़ करते जाएँगे। किस तरीके से? पहले 2 चीज़ें तो आपको मैंने ये बता दिया। अब डाटा एंट्री की आगे कौन-कौन सी, डाटा एंट्री में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? ये होता है डाटा फ्रॉम एनी साइट, डाटा स्क्रैपिंग, वेब डायरेक्टरी, डॉक्यूमेंट लाइक पीडीएफ, वर्ड, स्कैन्ड फाइल, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग नीचे आएँ, नीचे जब हम लोग आते हैं कि हम लोग इस सर्विस में कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो देखिए यहाँ पे भी मैंने अपने कीवर्ड्स को यूज़ कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे भी डाटा एंट्री, एक्सेल डाटा एंट्री, डाटा एक्सट्रैक्शन, डाटा कलेक्शन, डाटा माइनिंग, एक्सेल डाटा एंट्री, मैनुअल डाटा टाइपिंग, कॉपी पेस्ट पीडीएफ टू वर्ड, यानी कि यहाँ पे भी मैंने जो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं वो मैंने यूज़ कर लिए हुए हैं। ये देखें, ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो है वो आई थिंक डाटा एंट्री में ही आते हैं, या फिर ये टाइपिंग जॉब के लिए, कॉपी पेस्ट जॉब के लिए यूज़ होते हैं। जिन लोगों के पास स्पेशली कोई स्किल नहीं होती, वो लोग भी ये काम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये सारे के सारे कीवर्ड्स इस तरीके से टाइप कर दिए हुए हैं कि हम लोगों को ये लगता है कि ये फुल ऑफ कीवर्ड्स, मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही डिस्क्रिप्शन को कीवर्ड्स के साथ फुल रिच कर देना है, तो हम लोग ने आ जाना है यहाँ पे आगे। आगे हमारे पास आ जाता है गैलरी वाला सेक्शन। गैलरी में जब हम लोग ने आना है तो हम लोग ने अपने इमेज की भी एसईओ करनी है। हम लोग ने ऐसा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव जो है वो लगाना है इमेज, जिससे आपकी जो है वो
लुक जो है वो अच्छी लगे, आपके डॉक्यूमेंट की लुक अच्छी लगे या फिर आपके गिग की लुक अच्छी लगे। ये देखिए ये कितने कमाल का जो है वो आपका बना हुआ है, इसको हम लोग कह सकते हैं थंबनेल बना हुआ है। लेकिन ये जो इमेज है ये बहुत सारे लोग यूज़ कर चुके हुए हैं। हम लोग ने अब इससे आगे बढ़ना है, कोई और इमेज डिज़ाइन करना है जो कि रैंकिंग के काबिल या फिर जो कि और अट्रैक्टिव हो। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको वो डिज़ाइन करना भी सिखा दूँ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। देखिए जब ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका क्लिक थ्रू रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो आपकी गिग भी रैंकिंग में जा सकती है। उसके अलावा आपने यहाँ पे जो है वो वीडियो भी ऐड करनी है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर होता है। जब आप वीडियो ऐड करते हैं तो आपकी प्रोफाइल की वर्थ जो है वो ज़्यादा हो जाती है और आप जो है वो गिग के रैंकिंग के चांसेस जो है वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। और आप वीडियो सिर्फ एक जो है वो एंटर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट आप ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं, आपका काम चल जाता है। तो ये थी रैंकिंग की टिप्स। अगर आप ये टिप्स यूज़ करते हैं ऑर्गेनिकली तो आपकी गिग की रैंकिंग के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। आपने ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करनी है, आपने फेक की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अगर आप फेक की तरफ जाएंगे तो आपका प्रोफाइल भी डिसेबल हो सकता है या नुकसान कोई और नुकसान हो सकता है। तो वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमारी वीडियोज़ के बारे में मिलती रहे।